Yes, good morning students. How are you beta? Okay beta, welcome back again in physics class. So today हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज बेटा हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और जिसको और क्या बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे बोलते हैं। देखिए बेटा कैसे क्या है ये। अगर हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं ये हमने दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ए और एक ले लिया वेक्टर बी। इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इसका? ए क्रॉस बी। ये किसके बराबर होता है? बोलता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। इन्हीं का लेंगे हम इन दो वेक्टर्स का। इज द अनदर वेक्टर सी हुज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, यानी कि जिनका हम दो का ये ले रहे हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब क्या बोलता है ये किसके बराबर होगा? ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू सी। ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि देखिए दोनों के बीच का क्रॉस हट गया, जो वेक्टर निशान था वो भी हट गया, साथ में क्या लग गया? साइन ऑफ थीटा अलोंग विद सी। सी क्या है? ये तीसरी डायरेक्शन को शो कर रहा है, उस साइड का ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है बेटा। इट कैन बी इजिली एक्सप्लेन, इसको हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाई राइट हैंड स्क्रू रूल एंड बाई राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? ये देखिए बेटा, मैंने ये एक स्क्रू लिया, ये है राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको मैंने राइट हैंड में इस तरह से कर लिया। ये देखिए मैं डायग्राम से बताता हूं इसको आपको। स्क्रू आपका किस तरह से है? ये है, मान लेते हैं आपका स्क्रू। ये है बेटा स्क्रू। इज दैट क्लियर? इसके ये दोनों साइड्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इस तरह से मान लिया हमने। और हमने स्क्रू को अब रोटेट करना है। रोटेट कर दिया हमने। देखिए ये रोटेट कर रहे हैं हम। पहले मैं इसको कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने ऐसे रख दिया, ये यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू किधर को जा रहा है? अपवर्ड। ये किधर को जा रहा है? इस किधर को जाएगा? ये अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर मैं ले लूं तो इस साइड को जा रहा है। मतलब किसके बराबर हो गया? एक ये ए डायरेक्शन, ये बी, तो किधर को जा रहा है? ये नई डायरेक्शन है क्या? सी, अपवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से देखिए, ये अगर मैं ऐसे लूं, ये थंब बीच अपवर्ड, ये फिंगर इनको मैं कर्ल करूंगा तो कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड। इन्हीं को अगर मैं ऐसे कर दूं तो किधर को आएगा? ये क्लॉकवाइज हो गया और ये डाउनवर्ड। ये मैं स्क्रू ले लूं, इसको अगर मैं पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो किधर को? अपवर्ड। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो किधर को आएगा? नीचे वाली साइड को आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, चलो इसको बाद में आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे फ्रॉम द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए कैसे हेल्पफुल है ये। पहले तो हमें यह पता चल गया कि इन दो डायरेक्शन से तीसरी डायरेक्शन कि ये निकल रही है हमारी। आइए अब आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए बेटा, कंसीडर टू वेक्टर्स। Consider two vectors OP and OQ. OP is equal to vector A and OQ is equal to vector B and a smaller angle theta is in between them. Complete the parallelogram. क्या कंप्लीट कर दिया बेटा हमने?
हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। नाउ ज्वाइन पी क्यू, हमने किसको ज्वाइन कर दिया बेटा? पी क्यू को। नाउ ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन ओपी फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से हमने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने क्या? एन। ठीक है बेटा। नाउ एज वी नो दैट vector product of two vector is क्या होता है बेटा? A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा अलॉन्ग विद यूनिट वेक्टर C। किसके बराबर होता है? A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू C, इसके बराबर होता है। तो देखिए ये क्या बन गया बेटा? A क्रॉस B इज इक्वल टू ए किसके बराबर बेटा? OP। किसके बराबर है ये बेटा? OP इंटू B OQ इंटू साइन ऑफ थीटा अलॉन्ग विद यूनिट वेक्टर C। या मैं इसको लिख सकता हूं A क्रॉस B इज इक्वल टू OP OQ इंटू साइन ऑफ थीटा, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ONQ, कौन सी ट्राइंगल ले ली मैंने? ONQ, इससे मैंने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया? QN अपॉन OQ। दिस इंप्लाइज दैट QN इज इक्वल टू, QN किसके बराबर है बेटा? इज इक्वल टू OQ साइन थीटा, OQ साइन थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन 2। देखिए बेटा OQ साइन थीटा किसके बराबर है? QN के बराबर है। O इतना, ये जो ये सारे का सारा मैटर है ये किसके बराबर आ रहा है? QN के बराबर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। देखिए क्या बन गया? A क्रॉस B इज इक्वल टू OP इंटू OQ साइन थीटा किसके बराबर है? QN के बराबर है, इंटू किसके बराबर बन गया ये? QN, यानी कि A क्रॉस B इज इक्वल टू OP इंटू QN के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर हो गया बेटा? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं ये इसको ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPSQ। इसका मतलब क्या हो गया? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर भी होता है। या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है बेटा? ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितनी ट्राइंगल्स के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है ये। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 इंटू, मैंने क्या लिख दिया देखो, OPQN डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख दिया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उन एरिया के भी बराबर है ये। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया बेटा? पहला रिजल्ट निकल गया कि इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two sides are represented by two vectors। ठीक है, पहला रिजल्ट ये। और दूसरा क्या निकल गया बेटा? इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are represented by two vectors। ये 2 रिजल्ट निकलेंगे। अब इससे आगे हम देखिए बेटा, तीसरी बात का आपने क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम किन्हीं 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका आंसर डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। जबकि हमने स्केलर में क्या पढ़ा था कि जब कभी हम 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब कभी हम 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो जो तीसरी क्वांटिटी आएगी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे
हम एक एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का लिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये वेक्टर प्रोडक्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए बेटा, हमने प्रूव करना है कि इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है हमने। आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। पहली कौन सी है? एंटी कम्यूटेटिव। देखिए क्या है, हमने क्या किया, एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर टू वेक्टर्स ले लिए। मान लेते हैं ये प्लेन ऑफ पेपर पे हमने ये शो कर दिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये पॉइंट ओ पी ओ क्यू। ओ पी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ए, मैं यहां लिख देता हूं, एंड ओ क्यू दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है बेटा, जब हमारा मूवमेंट है ए टू बी थ्रो अ स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम, देन हमें पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ऊपर से वेक्टर हट गए, और इसकी डायरेक्शन किधर को है? अपवर्ड। Here C is the unit vector along the direction of C. C is equal to किसके बराबर है बेटा? A क्रॉस B के बराबर। जब हम मान लेते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमने स्क्रू रूल में पढ़ा था इट मूव अपवर्ड। अब हम दूसरा देखते हैं, direction is in this way, then its direction is D। किधर को है बेटा? डाउनवर्ड है, तो ये किसके बराबर बन गया? A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा अलॉन्ग विद। अब देखिए ये OD, ये OC, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट OC इज इक्वल टू माइनस OD, मतलब C इज इक्वल टू माइनस D। क्या प्रूफ हो गया हमारा कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अगर ये अपवर्ड है तो ये किधर को है? डाउनवर्ड है। लेकिन जब रोटेशन क्या है, जब इधर एक है A टू B, दूसरी है B टू A, तो क्या हो गया? A क्रॉस B इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा? ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। क्या आ गया? ये एंटी कम्यूटेटिव आ गया इसका। अब देखिए जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है यहाँ पे, ये आपने ये समझना है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर ए का आई था, इसका जे था, तो इसका क्या आ रहा है? सी का अलग आ रहा है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो क्या मान रहा है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर आ रहा है? के बराबर। जे क्रॉस के किसके बराबर आ रहा है बेटा? आई। के क्रॉस आई किसके बराबर आ रहा है बेटा? जे। ठीक है, इफ मान लेते हैं इसमें थीटा 0 डिग्री रख देते हैं, हम पहली कंडीशन लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्या बन गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 या 180 हो तो भी कितना आएगा? 0। तो ए क्रॉस बी कितना हो गया? 0। जब थीटा 0 मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का यूनिट वेक्टर या आई आई है या जे जे है या के है, तो क्या बन गया? आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? और जब आई क्रॉस जे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, आई क्रॉस जे किसके बराबर? सी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन आ रही थी। आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई के होगा, जे के बराबर होगा। परंतु अगर यही एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट, तो हमारा माइनस भी आ रहा था, तो इसी का ही क्या बन जाएगा?
जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, दैट शुड बी इन योर माइंड। ये हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या, जबकि हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 आया था, एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई क्या आया था 0। और इसमें क्या आ गया, देखिए आई क्रॉस जे के बराबर है, के जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, और इसका अपोजिट साथ में माइनस आ जाएगा। एंड आई डॉट आई सॉरी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये प्रॉपर्टी बेटा आपको ध्यान रखनी। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि पहले इसको मैं रब कर देता हूं बेटा। देखिए आगे क्या आ गया बेटा, ए क्रॉस, अब हमने प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बन गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किसके बराबर होगा बेटा आपका, ये होगा हमारा था ये ए क्रॉस सॉरी ये बी प्लस सी होगा ना, तो ये आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर आएगा। और बेटा नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा हमने प्रूव करना है कि ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, ये किसके बराबर होगा बेटा हमारे पास, देखिए ये वेरी इजी, क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक है बेटा, तो अब फिर एक बार, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक वेरी सिंपल है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हमने प्रूव कैसे करना है, तो आइए बेटा अब इसको भी हम प्रूव करते हैं कि मैथमेटिकली इसको हमने कैसे प्रूव करना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वेरी सिंपल वे में इसको हमने प्रूव करना है, ध्यान से देखेंगे आप। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देखिए क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में आपने लेना है। दो तरीके हैं इसके, आपने एक तरीके से बहुत अच्छे से करना है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसके बराबर है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, आई जे के। ये डिटर्मिनेंट का निशान बेटा ये लगाना है आपने, और यहाँ पे पहले ये आई जे के अपनी मर्जी से, आगे ये ए एक्स आई नहीं लिखना है, आई हमने यहाँ लिख दिया है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, अपनी मर्जी से आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। इससे आगे बेटा हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखिए ये डिटर्मिनेंट का निशान लगाना है, इस डिटर्मिनेंट के बाहर लगेगा हमारा आई, या पहले लगा लो चाहे, या चलो मैं इसको इधर की बजाय यहां लिखता हूं, यहां आएगा नहीं है, ये लिखा मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई। ये बेटा सबसे पहले ये आई अपनी मर्जी से ये ले लिया, इसके सामने की ये लाइन भी छोड़ देनी है और ये भी छोड़ देनी है, दोनों छोड़ दी, बाकी क्या बच गया, ए वाई ए जेड
बी वाई बी जेड। ठीक है, क्या बच गया इसके सामने कि ये भी छोड़ दी थी, ये भी छोड़ दी, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड बचा। आई था आगे अपनी मर्जी से माइनस, क्या लगाना है माइनस, और ये क्या है, ये पहले आई था, अब ले लिया हमने क्या जे, फिर वही डिटर्मिनेंट। अब जे के सामने की ये लाइन भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बाकी क्या बच गया ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड प्लस, यहां पे प्लस माइनस अपनी मर्जी से फिर प्लस क्या के के सामने की ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बच गया ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है बेटा, अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया ए वाई बी जेड माइनस, देखिए ये माइनस अपनी मर्जी से दिस इंटू दिस, क्या बन गया बी वाई ए जेड माइनस जे इंटू, क्या बन गया बेटा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस के इंटू ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इंटू आई। अगर ये आपने प्लस रखना है तो इसको प्लस कर लीजिए, प्लस जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, प्लस को माइनस, क्या बन गया बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड इंटू आई ये जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors. तो बेटा in this way you have to solve the cross product of two vectors. That is very much simple. Okay बेटा,